नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश के 75 जिलों की 25 बड़ी खबरों में। चलिए जानते हैं 5 मिनट में। लखीमपुर खीरी के स्कूल में तिरंगा हटाकर इस्लामिक झंडा साध पर मुकदमा, 2 आरोपी हिरासत में। लखीमपुर खीरी के फूलबेहट थाना क्षेत्र के लखालीगंज गांव में बड़ा मामला सामने आया है। यहां प्राथमिक विद्यालय की छत पर तिरंगा हटाकर इस्लामिक झंडा लगाए जाने की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई की। इस घटना को लेकर गांव के एक व्यक्ति की तहरीर पर 7 लोगों को हिरासत में लिया गया, जिसमें 3 नामजद आरोपी और पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। सितंबर में बिजली बिल बढ़ेगा, उपयोगकर्ताओं को देना होगा अधिक बिल। ईंधन अधिशुल्क प्रदेश के बिजली उपयोगकर्ताओं के लिए बुरी खबर है। सितंबर माह के बिजली बिल में उपयोगकर्ताओं को 2.34 अधिक राशि चुकानी होगी। यह वृद्धि जून माह के ईंधन अधिशुल्क में जोड़ी गई। विकसित यूपी विजन डॉक्यूमेंट्स पर जनता की राय होगी शामिल, सीएम योगी 3 को समर्थन पोर्टल करेंगे लॉन्च। उत्तर प्रदेश को विकसित राज्य बनाने के लिए तैयार हो रहे विजन डॉक्यूमेंट्स पर अब जनता की राय भी शामिल हो जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को इसके लिए समर्थ पोर्टल और QR कोड लॉन्च करेंगे। नियोजन विभाग के प्रमुख सचिव आलोक कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर गाँव और शहरों में QR कोड लगाए जा रहे हैं। इस अभियान में पूर्व नौकरशाही, विद्युत, शिक्षक, जनप्रतिनिधि और समाज सेवी भी जोड़े जा रहे हैं। पुनीत ने पीएम मोदी का 10 मिनट किया इंतजार, फिर कार में साथ बैठकर की लंबी बातचीत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चीन दौरा कई मायनों में खास रहा। SCO शिखर सम्मेलन के दौरान रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मोदी के साथ यात्रा करने की इच्छा जताई और इसके लिए करीब 10 मिनट तक उनका इंतजार किया। इसके बाद दोनों ने पुनीत की लग्जरी ओरस कार में साथ बैठकर कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। होटल पहुंचने के बाद करीब 45 मिनट तक कार में ही बातचीत होती जा रही है। इसके बाद 1 घंटे तक औपचारिक द्विपक्षीय बैठक हुई। मोदी पुनीत की यह दोस्ती समिट की खास झलक रही। उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल उस वक्त बढ़ गई जब निषाद पार्टी के अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की मुलाकात। हाल ही में उन्होंने बीजेपी को गठबंधन तोड़ने की धमकी दी है, जिसके बाद दोनों दलों में रिश्ते से तनाशानी की चर्चा हो गई। मुलाकात के दौरान उनके बेटे अमित निषाद भी मौजूद रहे। संजय निषाद ने अपने हालिया बयानों को लेकर सीएम योगी के सामने सफाई दी और गठबंधन से जुड़े मुद्दों पर बातचीत की। आकाश आनंद को जिम्मेदारी देने के बाद मायावती ने बुलाई बैठक, संगठन समीक्षा पर होगा फैसला। भाजपा सुप्रीमो मायावती ने भतीजे आकाश आनंद को राष्ट्रीय संयोजन की जिम्मेदारी सौंपने के बाद पार्टी की बड़ी बैठक बुला ली। यह बैठक 7 सितंबर को लखनऊ में होगी, जिसमें प्रदेश पदाधिकारी और कोऑर्डिनेटेड और जिला अध्यक्ष शामिल होंगे। बैठक में संगठन विस्तार और गाँव-गाँव चौपाल लगाने की रणनीति भी चर्चा में होगी। साथ ही संगठन समीक्षा भी की जाएगी। माना जा रहा है खराब प्रदर्शन वाले कोऑर्डिनेटेड को हटाकर उसकी जगह नए चेहरों की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। गंभीर रूप से जूझ रहे कैदियों की होगी रिहाई, सीएम योगी ने दिए मानवीय दृष्टिकोण से निर्देश। जेलों में गंभीर बीमारियों से जूझ रहे कैदियों की रिहाई अब और भी आसान होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को कारागार प्रशासन व सुधार सेवाओं की समीक्षा बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि ऐसे मामलों में नियमों को सरल, स्पष्ट और मानवीय दृष्टिकोण से परिभाषित किया जाए। सीएम ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश का अनुपालन करते हुए प्रदेश की नीति और अधिक पारदर्शी व प्रभावी बनाया जाए। दक्षिण वासियों को दिवाली तक मिलेगा 100 बेड का अस्पताल, विधायक सीएम योगी से किया अनुरोध। दक्षिण वासियों के लिए राहत भरी खबर है। दिवाली तक नवावस्था में बनकर तैयार 100 बेड का नया अस्पताल लोगों को सुविधा देने शुरू कर सकता है। क्षेत्रीय विधायक महेश त्रिवेदी ने लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर अस्पताल के उद्घाटन का अनुरोध किया। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री 2 या 3 सितम्बर को IIT में स्टार्टअप एक्सपो समन्वय के उद्घाटन पर आ सकते हैं। यूपी के 55 जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट, कई जगह गिरेंगे ओले। प्रदेश के कई जिलों में सोमवार को भारी बारिश हुई है। मौसम विभाग ने 55 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जबकि अन्य जिलों में भी अधिक बारिश की चेतावनी दी। कई जिलों में तो गजक मजक के साथ भ्रष्टाचार की आशंका बताई जा रही है। वरिष्ठ मौसम विज्ञानी अतुल कुमार ने बताया कि पश्चिम विक्षोभ के सक्रिय होने से मानसूनी रेखा उत्तर की ओर खिसकी है। इस कारण 2 सितंबर तक कहीं भारी तो कहीं अत्यधिक भारी बारिश होगी। यूपी के 55 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है।
खबर यूपी पंचायत चुनाव की मतदाता सूची में दर्ज फर्जी नामों का होगा सत्यापन। प्रदेश में पंचायत चुनाव की तैयारियों की सुगबुगाहट के बीच मतदाता सूची में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। राज्य निर्वाचन आयोग की शुरुआती जांच में पता चला कि सूची में 1 करोड़ से अधिक ऐसे मतदाता हैं जिनके नाम, जाति के नाम, पते, लिंग, उम्र में काफी हद तक समानता मिली है। आयोग ने सूची में फर्जीवाड़े का पता लगाने के लिए SI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पहली बार इस्तेमाल किया। इसके बाद जो आंकड़े सामने आए वह चौंकाने वाले रहे। यूपी में एक और धर्मांतरण गैंग का खुलासा। यूपी के आगरा शहर में एक और धर्मांतरण मामले में साहिबगंज पुलिस ने सोमवार को 11 लोगों को पकड़ा है। आरोप है कि यह लोग धर्म सभा के नाम पर हिंदुओं को घर बुलाकर देवी देवताओं की पूजा से दूर रहने के लिए कहते थे। इसके बाद गरीबी और शारीरिक कष्ट दूर होने का दबाव करते थे। 36 लोगों ने इस मामले में पुलिस की शिकायत। पुलिस ने इस शिकायत पर 1 महीने गोपनीयता जाँच की, उसके बाद कार्रवाई की। बीजेपी विधायक राजेश्वर सिंह के आरोप पर नगर निगम के जगह सरोजनी नगर में कराए 256 करोड़ के काम। बीजेपी विधायक डॉक्टर राजेश्वर सिंह के आरोप पर लखनऊ नगर निगम ने जवाब दिया है। नगर निगम ने उनके विधानसभा क्षेत्र सरोजनी में नगर से पिछले 3 वर्षों में कुल 256 करोड़ के विकास कार्य जारी की सूची तैयार कर नगर निगम विकास मंत्री OK शर्मा और प्रमुख सचिव को भेजी है। प्रशासन ने यह जानकारी बुलेटिन के रूप में भी प्रस्तुत की है। हिंदुओं छात्राओं से छेड़खानी में लापरवाही पर दरोगा सिपाही सस्पेंड। योगी के पूछने पर डबल एक्शन। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में छात्राओं से छेड़छाड़ी करने के मामले में डबल कार्रवाई की गई। पुलिस ने 2 आरोपियों को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया। वहीं रामकोला थाने में तैनात 1 दरोगा और 2 सिपाहियों को लापरवाही के आरोप में सस्पेंड कर दिया गया। मामले में रविवार देर शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने SP कुशीनगर से पूछा था, जिसके बाद जिले की पुलिस पूरी तरह एक्शन मोड में है। इसी हाथ से तूने मेरी बहन को छुआ, इतना कह काट डाला हाथ। ऋषिकेश मर्डर ने कबूलनामा। उत्तर प्रदेश के कानपुर में कार चालक ऋषिकेश हत्याकांड में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। गिरफ्तार आरोपियों ने पुलिस पूछताछ से बताया उन्होंने हत्या क्यों और कैसे की, साथ ही साथ शव को ठिकाने लगाने का भी खुलासा किया। चकेरी पुलिस ने आरोपी मोगली उर्फ प्रिंस, निखिल, आकाश और ऋषि वर्मा को कारोडी जंगल से गिरफ्तार किया। हत्याकांड में शामिल 4 अन्य आरोपी अभी फरार हैं। महिला पुलिस भर्ती में नया झमेला। पिता का पता सही फिर भी निरस्त हो रहे आवेदन। अधिकारी भी भटक रहे। यूपी में महिला पुलिस भर्ती के लिए फॉर्म भरे जा रहे हैं। 10 नवंबर तक अंतिम तिथि है। सरकार महिला अभ्यर्थियों से पिता के पते पर जाति प्रमाण पत्र मांग रही है, लेकिन लेखपाल पति के नाम पर अभ्यर्थियों के दौड़ रहे हैं। फार्म में पति की जगह पिता का नाम लिखने पर आवेदन निरस्त किए जा रहे हैं। शिवाजी मार्केट में दूसरी बार कपड़ा शोरूम में 8 लाख की चोरी। व्यापारियों में आक्रोश। आगरा में शिवाजी मार्केट स्थित लवीना गारमेंट्स रविवार रात 2 बजे चोरों ने शटर तोड़कर 8 लाख की चोरी कर ली। घटना की जानकारी सुबह व्यापारियों को हुई, जिन्होंने पुलिस चौकी पर आक्रोश जताया। वारदात CCTV में कैद हो गई है। इससे पहले भी इसी शोरूम में 60 लाख की चोरी हो गई थी। बेटी से छेड़खानी की शिकायत लेकर स्कूल पहुंचे पिता की पिटाई। प्रिंसिपल और परिवार में आरोप प्रत्यारोप। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में बेटी से छेड़खानी की शिकायत लेकर पहुंचे पिता की स्कूल में पिटाई का मामले सामने आया। प्रधानाचार्य ने भी परिजनों पर अभद्र व्यवहार का आरोप लगाया। दोनों पक्षों ने कोतवाली में तहरीर की कार्रवाई की मांग की। घटना का कथित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लखनऊ की जांच की पुष्टि की है।